गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा नाम प्रशांत रंजन वर्मा है। मैं एनएबी दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ और डेजी कंसोर्टियम के लिए एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। मैं डेजी फोरम ऑफ इंडिया और सक्षम ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो तो हमने ये अनाउंसमेंट किया था चैट जीपीटी वर्कशॉप के लिए और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। करीब 100 लोगों ने रजिस्टर किया और वर्कशॉप में हमने वर्किंग इंडिविजुअल्स को इनवाइट किया था। स्टूडेंट्स के लिए हमने ये वाला सेशन नहीं रखा है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें मैंने देख रहा हूँ कि बहुत तरह के लोग हैं इसमें। टीचर्स, प्रोफेसर्स, ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर्स, आईएएस ऑफिसर और कई सारे टेक्निकल फील्ड के काम करने वाले लोग, सभी लोग हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि वर्कशॉप आपके लिए यूजफुल रहे। से चैट जीपीटी सामने आया है तब से मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया और मैंने ये फील किया कि ये काफ़ी यूजफुल टूल है। इससे अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। तो उसको मैं कुछ समय तक यूज़ करता रहा और अभी पीछे लगभग 1.5-2 महीने पहले मुझे लगा कि कम से कम मैंने जो कुछ सीखा है वो मुझे और लोगों से शेयर करना चाहिए। तो मैंने हमारे एनएबी दिल्ली के स्टाफ के लिए और हमारे कुछ ट्रेनीज के लिए, एडल्ट पर्सन विद ब्लाइंडनेस के लिए एक चैट जीपीटी का सेशन किया था। तो उसका जिसके रिजल्ट्स, आउटकम हमें बहुत ही अच्छे लगे हैं। मेरे साथ काम करने वाले बहुत से लोगों के काम में ऐसा लगता है कि अच्छा फर्क पड़ा है। खास करके वो जो कुछ ईमेल वगैरह लिख कर देते हैं, कुछ रिटर्न वर्क करते हैं, तो उसमें काफ़ी रिमार्केबल कह सकते हैं कि एकदम ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स दिख रहे हैं। और उससे उससे उनका भी टाइम बच रहा है और उनके आगे के लोगों का भी टाइम बच रहा है। अदरवाइज पहले काम को रिव्यू करना पड़ता था, इम्प्रूव करेक्ट करना पड़ता था किसी और को। तो मुझे लगा कि अब एक बार मैं कोशिश करूं कि और लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, जीपीटी वगैरह की फील्ड है, ये बहुत फास्ट पेस पे लगातार डेवलप हो रही है। हर दिन लगभग कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ना कोई चेंज आ रहा है। तो आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मेरे साथ हमारे एनएबी की कलीग भावना है, भावना सहाय कम्युनिकेशन ऑफिसर है, वो डेमोन्स्ट्रेशन में हेल्प करेंगी। तो हम लोगों को सब कुछ पता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ बहुत सारी डेवलपमेंट होती जा रही है। तो हम बस हमें जो पता है और हमें जो यूजफुल लगता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग करेंगे और मोस्ट लाइकली एनएबी दिल्ली के यूट्यूब पे डालेंगे। तो बाद में जिनको रेफर करना हो कर सकेंगे और आप अपने लेवल पे कुछ नोट्स वगैरह लेना चाहें तो आप लीजिए। अदरवाइज जस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फोकस कीजिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मैं अवेयर हूँ कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, तो स्क्रीन पे जो कुछ करेंगे वो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं काफ़ी डिस्क्राइब करूं। आपको ज़रूरत ना पड़े फर्दर कोई डिस्क्रिप्शन या असिस्टेंस की। तो इस तरह से हम ये सेशन आज आगे बढ़ाते हैं। मैं थ्रू आउट द वर्कशॉप अपनी स्क्रीन शेयर करता रहूँगा और जब जब ज़रूरत होगी तब भावना स्क्रीन से इंफॉर्मेशन रीड आउट कर देंगी। ओके। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई भी चैट में क्वेश्चंस ना डाले। बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड स्क्रीन रीडर के साथ जूम यूज कर रहे होंगे और ऐसे में उससे काफ़ी डिस्टरबेंस होती है। वो क्वेश्चन स्क्रीन रीडर पढ़ता है और फिर वो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे और मेरे लिए भी ये डिस्टरबेंस होगा। तो थैंक यू कि आप सब लोग पेशेंटली सुन रहे हैं और प्लीज़ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए टाइम दूंगा बाद में। तो आप एक्चुअली इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। तो आज के वर्कशॉप में हम जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है, थोड़ी सी इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, ये आई थिंक ज़रूरी है थोड़ी सी समझ,
कि कैसे काम करता है, किन चीज़ों पे बेस्ड है, ताकि हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर पाए। फिर हाउ टू यूज चैट जीपीटी, एक्चुअल में इस्तेमाल कैसे करें, कौन सी वेबसाइट का खोलें या कौन सा ऐप इस्तेमाल करें, कंप्यूटर पे कैसे करें, मोबाइल फ़ोन पे कैसे करें, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बात करेंगे। फिर जो ज़्यादातर टाइम हम स्पेंड करेंगे वो है कि डिफरेंट यूजेज ऑफ चैट जीपीटी। तो हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप लोग वर्किंग है तो आपके आपके वर्क प्लेस पे या आपके पर्सनल लाइफ में कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कई सारे एग्जांपल्स हम एक्चुअली करके आपको दिखाएंगे। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ब्रॉडली ये हमारा एजेंडा है आज का। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से पहले, चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप काफी सुनते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी में ऐसी कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर है, वो कुछ हद तक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसकी उसको उसको मिमिक करता है या उसकी कॉपी करता है, कुछ उस तरह से बिहेव करता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस एक चीज हो गई जो ह्यूमन में होती है, उसी तरह की इंटेलिजेंस मशीन में लाने की कोशिश है, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसमें होता यह है कि मशीन लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टम को पैटर्न समझाए जाते हैं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन डेटा इनपुट करके उनके बीच का पैटर्न मशीन को लर्न कराया जाता है। और एक और चीज साथ में अब जुड़ गई है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि ऐसी भाषा जो हम डे टू डे में यूज करते हैं, उस तरह की भाषा को समझने की कैपेबिलिटी बनाई गई है। तो चैट जीपीटी जो है वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, जो कि ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। और ये दरअसल एक चैट बॉट है, ठीक है, एक रोबोट है, चैट बॉट, क्योंकि चैटिंग कर सकते हैं उसके साथ, बॉट है। और ये एक जेनरेटिव चैट बॉट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको कुछ कुछ हजार या कुछ कुछ सैकड़ों क्वेश्चंस और उसके आंसर्स दे दिए गए हों और वही क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर दे। ये ये अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, नए रिस्पॉन्सेज। इसको ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा फीड किया गया है, और इसके पास एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, यानी कि जब हम इसके साथ चैटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो पिछले मैसेजेस हम इसको देते रहते हैं, हमारे क्वेश्चंस वगैरह, उसको वो याद रख सकता है। वो उसके बेसिस पे नए रिस्पॉन्स दे सकता है, और उसके बेसिस पे अपने अपने रिस्पॉन्स को चेंज या अडेप्ट कर सकता है। तो एक कन्वर्सेशन की तरह होता है, हम इसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आंसर मिलता है, इस आंसर्स के बेसिस पे हम और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और वो उसी तरह से हमें उसी टॉपिक पे, उसी क्वेश्चंस पे और इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो चैट जीपीटी में जो जीपीटी है, उसका फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो ये प्री ट्रेन्ड है, बहुत सारा डेटा इसको दिया गया है, उसके बेसिस पे पैटर्न समझकर समझाया गया है, तो ये प्री ट्रेन्ड है। लेकिन ये जेनरेटिव है, यानी कि जो रिस्पॉन्स इसको देने होते हैं हमारे क्वेश्चंस के बेस पे, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा होता है, उसके पास जो सारा डेटा है उसके बेसिस पे नए रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इसमें व्हाट इज इनपुट क्या दिया गया है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स का डेटा इसे दिया गया है, और थाउजेंड्स ऑफ बुक्स भी दिए गए हैं। तो चैट जीपीटी के ओवर द टाइम नए नए वर्जन्स भी आए हैं। तो चैट जीपीटी 3.5 वर्जन 3.5 नवंबर 22 में आया था, और पहले जब आया तो इसमें काफ़ी कमियां थी। जब 3.5 आया तब उसमें बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट्स दिखी। इसमें इन्होंने ऐसा किया कि बहुत सारा ह्यूमन इंटरवेंशन भी इन्वॉल्व किया, जो बहुत सारा डेटा उसे दिया, और डेटा के बीच में पैटर्न्स को बनाने के लिए मतलब एक बड़ी टीम को बिठाकर महीनों का टाइम भी लगाया।
और उसके वजह से इसकी जो एक्यूरेसी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई। एक इसमें कहा जाता है कि इसके पास 570 GB का डेटा है, टेक्स्ट में डेटा है। 570 GB बहुत होता है टेक्स्ट में। और थोड़े से इसके और इंटरनल कुछ और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल टर्म्स है, उसमें हम नहीं जाते। चैट GPT 4 भी फिर रिलीज किया गया है इसी साल मार्च 2023 में। इसका नया वर्जन चैट GPT 4 भी आया हुआ है। उसमें जो डेटा है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब आप समझो हजारों गुना 3.5 वर्जन के मुकाबले चैट GPT 4 बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो 3.5 जो है वर्जन 3.5 वो फ्री है, फ्री टू यूज़ है सभी के लिए। आज हम उसी को बेसिकली यूज़ करेंगे। और आप लोग भी, मेरा सजेशन है कि इनिशियली आप वर्जन 3.5 ही यूज़ करें। चैट GPT 4 भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन देना होता है। वो $20 पर मंथ, यानी कि शायद 1800-1900 रुपए पर मंथ पे करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जो चैट GPT 3.5 से और बहुत ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्सेज एक तो आते हैं, और उसके अंदर कई और कैपेबिलिटीज बढ़ाई गई है। अभी हम थोड़ा सा आगे कभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अगर आप बिगिनर हैं तो 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 चैट GPT 3.5 ही काफ़ी है। उसको इस्तेमाल कीजिए। उससे अगर आप बेनिफिट करने लगे तब में भी आप कभी कंसिडर कर सकते हैं कि चैट GPT 4 पे सब्सक्राइब करने का, उसे परचेज करने का। GPT का इस्तेमाल कैसे करें? चैट GPT एक कंपनी है ओपन AI। ये मैं स्क्रीन पे उसकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ। इन्होंने बनाई है openai.com, openai.com। इन्होंने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इसके पार्टनर्स हैं, और एलोन मस्क वगैरह इसके साथ पहले जुड़े हुए थे। तो आपको सबसे पहले इसी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, openai.com, और यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्राई चैट GPT लिंक है, ट्राई चैट GPT। उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस वगैरह देना होगा, और पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाता है तो आप डायरेक्टली जो इसका जो पेज है, यानी कि chat.openai.com, ठीक है, chat.openai.com, इसको आप तब डायरेक्ट खोल पाएंगे। और इसमें आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड देना होगा, और फिर इसे यूज कर पाएंगे। तो ये किसी भी ब्राउजर में, यानी कि गूगल क्रोम, एज, किसी में भी खोल सकते हैं। मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, मोबाइल फोन पे और कंप्यूटर पे भी। और एक बार आप इसे खोल लेते हैं और यूजर नेम पासवर्ड उसमें सेव हो जाता है, तो अगली बार आप डायरेक्ट ये URL खोलते हैं तो सीधा जो इसका जो चैट करने वाला जो इंटरफेस है, एक सिंपल सा वेब पेज है जिसमें एक एडिट बॉक्स होता है मैसेज टाइप करने के लिए, तो वो खुल जाता है। तो उस एडिट बॉक्स में हमें जो भी कुछ लिखना है लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो फिर हमें आगे से रिस्पॉन्स मिलता है। इसी पेज पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के नीचे चैट GPT का रिस्पॉन्स आया करता है। स्क्रीन रीडर से बिल्कुल ठीक ठाक एक्सेसिबल है। कुछ छोटे से एक दो बटन्स वगैरह अनलेबल्ड है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। आप जॉज, एनवीडिया जैसे भी किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, या मोबाइल फ़ोन से टॉकबैक से, तो इसमें मैसेज टाइप कर सकते हैं और आने वाले मैसेज को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर पे अगर यूज़ कर रहे हो तो एक यूजफुल कमांड है कंट्रोल शिफ्ट सी। तो ऐसा करने से जो लास्ट रिस्पॉन्स है वो कॉपी हो जाता है। तो आपने मान लो एक क्वेश्चन लिखा और एंटर किया, तो उसका रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स आने में कुछ समय लगता है, कुछ सेकेंड्स कई बार लगते हैं। स्क्रीन पे एक बटन आया रहता है कि स्टॉप जनरेशन, यानी कि उसका मतलब ये है कि वो इस वक्त जनरेट कर रहा है मैसेज, अपना रिस्पॉन्स दे रहा है। स्क्रीन पे विजुअली भी दिख रहा होता है कि लाइन बाय लाइन मैसेज स्क्रीन पे टाइप हो रहा होता है। तो जब रिस्पॉन्स पूरा आ जाता है तो स्टॉप जनरेशन बटन हटकर रीजनरेट बटन बन जाता है। तो उसका मतलब है कि रिस्पॉन्स आ चुका है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज दिख रहा होता है, माउस से स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। और अगर
स्क्रीन रीडर से आप चाहे तो वैसे ही आप एरो वगैरह करके पढ़ सकते हैं, या कॉपी कर ले मैसेज को, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी, फिर आप उसको वर्ड में पेस्ट कर लीजिए, नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए, उसे पढ़िए या आगे जहां भी यूज करना है उसे यूज कीजिए। इसमें एक बार और बताना चाहेंगे कि आईफोन पे, केवल आईफोन पे इनका ऑफिशियल ऐप भी है। तो चैट जीपीटी ऑफिशियल इस नाम का ऐप है, एंड्रॉयड फोन पे अभी नहीं है। बहुत से दूसरे ऐप, थर्ड पार्टी के ऐप जिनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं, वो सब तो है। तो वो भाई उसके हम बात नहीं कर रहे हैं, वो सब आप अपने रिस्क पे ट्राई करें ना करें, वो ऑफिशियल नहीं है। वैसे बहुत सी कंपनीज अब और आ गई हैं जो क्लेम कर रही हैं कि वो चैट जीपीटी से बेहतर है या इसकी जैसी ऐसे ऐसे अच्छी फैसिलिटीज भी दे रही। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी हमने उन सबको ट्राई नहीं किया, या उसके बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे। तो चैट जीपीटी यूज करने के लिए या तो कंप्यूटर पे और फोन पे ब्राउजर खोल के करें chat.openai.com, या अगर आपके पास आईफोन है तो उस पर चैट जीपीटी ऑफिशियल ऐप डाल लें और उसको इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चंस आप इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, या इंग्लिश हिंदी हमने बिल्कुल ट्राई किए हुए हैं, दूसरे इंडियन लैंग्वेज ट्राई नहीं किए हैं। उनका 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 इफेक्टिवनेस का कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कम है, लेकिन फिर भी कमेंट नहीं कर सकता। तो लेकिन आप क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में तो डेफिनेटली डाल सकते हैं, और रिस्पॉन्स भी वैसे ही आपको मिलते हैं। तो ये है कि इसको कैसे यूज करते हैं। अब इसमें जो हम क्वेश्चंस डालते हैं उनको टेक्निकली प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। तो हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही वो रिस्पॉन्स आता है, जैसा प्रॉम्प्ट होगा वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। तो आजकल एक नई फील्ड या एम्प्लॉयमेंट के लिए एक नई स्ट्रीम शुरू हो गई है, कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, कि कैसे हम अपना जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको और कैसे बेहतर से बेहतर लिखें ताकि अच्छे से अच्छा रिस्पांस लिया जाए। तो तो खैर, लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिनके लिए है उनके लिए है। अभी तो यह है कि हम और आप कुछ थोड़े से टिप्स का इस्तेमाल करें तो हम काफी कुछ बेहतर रिस्पांस ले सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की बात है कि इतना भी ज्यादा इसमें हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है कि अपने क्वेश्चन को और बेहतर से बेहतर कैसे लिखा जाए, क्योंकि हम क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं सेम टॉपिक पे। तो हमने पहली बार क्वेश्चन लिखा और उससे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया, तो आप उसको उसको रिस्पांस देने के लिए दोबारा कह सकते हैं, या आप अपने क्वेश्चंस के बारे में थोड़े और डिटेल लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें की जा सकती हैं, और यही हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। चैट जीपीटी को आप ऐसा समझो कि एक ऐसा फ्रेंड है जिसने बहुत सी किताबें, हजारों लाखों किताबें वगैरह पढ़ रखी है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज का भंडार है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे उससे पूछते हैं, अपने सवाल कैसे रखेंगे, जैसा रखेंगे वो वैसा ही जवाब देगा। तो इसमें जब हम क्वेश्चंस या क्वेरी अपनी डाल रहे हैं, तो उसमें ये सजेशन है कि जितना ज्यादा आप डिटेल्ड क्वेश्चन लिखेंगे उतना बेहतर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको 10 शब्दों का, एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस का बनाना है। आप 3 का बनाइए, 4 सेंटेंस का बनाइए। जितना ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन होगा, जितना कॉन्टेक्स्ट हम बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, और जो जो हम जानकारी चाह रहे हैं उसके बारे में डिटेल में जाएंगे, उतना बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। और प्रॉम्प्ट जो है हमारा बिल्कुल नेचुरल भाषा में, नेचुरल लैंग्वेज में हो सकता है, जो आम भाषा है। कोई इसमें फॉर्मल भाषा, कोई टेक्निकल वर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, या कोई सिंटैक्स या कोई ऐसा फॉर्मूला, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो ये चीज है इसके बारे में। ओके, तो इसके इस्तेमाल बहुत से हैं। जैसे स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो जो एक्चुअल उनका काम है, डे टू डे का ऑफिस वर्क है, उसमें कर सकते हैं। बिजनेसमैन कर सकते हैं, जो एनजीओस के ओनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स हैं, वो कर सकते हैं।
और सभी लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी फिटनेस के लिए वो ट्रैवल करते हैं, तो उसके लिए, या सिंपली कई बार तो अपनी एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत सारी जानकारी जुटाने के लिए, ऐसे बहुत से पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम आपको आज कई सारे ऐसे दिखाते हैं कर करके, कि कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिखाएंगे। सब कुछ हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स दिखाते। एग्जाम्पल दिखाने वक्त मैं जो चाहता हूं कि आप जो फोकस करें कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, वो कैसा बना रहे हैं। तो उसी तरह का आप भी बनाएं। आप भी इसका बहुत अच्छा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इन बातों का ध्यान रखा जाए कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसको हमें बिल्कुल एक गॉस्पेल ट्रूथ, फाइनल ट्रूथ उस तरह से नहीं मानना चाहिए। कई मामलों में ये हमें गलत जवाब भी दे सकता है। एक कहते हैं कि जो ये जीपीटी वगैरह होते हैं, ये हेलुसिनेशन होता है इनको। ये जहां कोई इनको जवाब नहीं मिलता तो जवाब बनाते हैं कहीं से भी झूठा। ऑल्दो जब ये चैट जीपीटी 3.5 आ गया है, उसमें ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने बड़े मुश्किल है, और चैट जीपीटी 4 में तो शायद ये कमी लगभग खत्म ही कर दी गई है। फिर भी हमें इसे एक सपोर्टिंग मैकेनिज्म की तरह ही यूज करना चाहिए। 100% इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें जैसे एक बात और है कि इसमें अभी फिलहाल 2021 तक का ही डेटा है, जो 3.5 है उसके अंदर। तो मान लीजिए आप इसे कोई नई जानकारी पूछ रहे हैं, जो कोई घटना अभी इस साल हुई, पिछले साल हुई, तो चैट जीपीटी 3.5 बाय डिफॉल्ट उन चीजों के बारे में नहीं बता पाएगा आपको। वो बल्कि लिख कर बोल भी देगा कि मुझे, मेरे पास जानकारी केवल सितंबर 2021 तक की है। और जैसे मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन पूछ लें आप, तो वो भी फिलहाल नहीं बता पाएगा। तो इसमें ऐसा है कि जो अगर आप पेड वर्जन ले लें चैट जीपीटी 4, तो उसमें कुछ एडिंग्स, प्लगइन्स का भी ऑप्शन आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्लगइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसमें वेब ब्राउजिंग के लिए प्लगइन ऐड कर सकते हैं, और फिर लेटेस्ट जानकारी भी वो दे सकता है। उसके पास 2021 का डेटा अपना है, और फिर वो जो वेब ब्राउजिंग प्लगइन अगर उसको मिल जाए तो वो नई जानकारी भी ढूंढकर बता सकता है। जैसे आप मान लीजिए पूछ रहे हो कि मुझे चेन्नई जाना है, तो वहाँ जाने के लिए टिकट वगैरह की जानकारी दो, होटल का बताओ, बजट बताओ, वगैरह वगैरह। तो वो अभी पुरानी जानकारी देगा फ्री वर्जन में, और अगर प्लगइन के साथ पेड वर्जन यूज करेंगे तो बिल्कुल करंट नई जानकारी भी दे देगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स के लिए भी प्लगइन है, वो यूज कर लिया तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैथ्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर देगा। ऐसे ही इमेजेस वगैरह के लिए भी इसके पास प्लगइन है। तो ये सब कई सारे प्लगइन्स हैं जो जिसके मदद से बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। हम आपको, आज टाइम ठीक रहता है तो हम आपको चैट जीपीटी के अलावा थोड़ा सा कुछ झलक बिंग एआई, जो ब्राउजर है एज, उसके अंदर काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग, उन्होंने भी बिल्कुल सेम ही टेक्नोलॉजी यूज की हुई है। गूगल ने भी यूज की है, गूगल बार्ड उनका भी प्रोडक्ट है। तो हम बिंग एआई और बिंग एआई का इमेज जनरेटर भी थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी पिक्चर, ग्राफिक बनवा सकते हैं। हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये बना कर दो, और वो फोटो वगैरह बनाकर देता है वो भी थोड़ा सा देखते हैं, अगर हम कोशिश करते हैं कि वो भी हम आप यूज कर लें। तो चलिए हम जरा शुरू करते हैं आज। तो इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल मैंने ये देखा है कि हम सब हिंदी बोलने वालों को कई बार ऑफिस वर्क वगैरह तो सारा इंग्लिश में करना पड़ता है। तो हम चाहें तो हमारा जो इंग्लिश में जो राइटिंग है उसको बहुत बेहतर करवा सकते हैं इसके जरिए। हमने जो कुछ भी मेल या ईमेल लिखा है या कोई पैसेज लिखा है, उसको इससे चेक करवा सकते हैं, उसकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग इंप्रूवमेंट्स वगैरह सारी अच्छी करवा सकते हैं, बढ़िया करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज बहुत काम आ सकती है। हो सकता है आप लोग बहुत
कुछ लोग इंग्लिश के बहुत एक्सपर्ट हो तो उनको जरूरत ना हो, लेकिन बहुतों को मैंने देखा है कि ये काम आती है चीज। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक जानबूझकर मैंने एक पैराग्राफ में बहुत सारी गलतियां की है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी किए हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी किए हैं। तो अभी हम इसको पढ़ के सुनाने वाले हैं, लेकिन हम बेसिकली चैट जीपीटी में अब हम उसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। मैं वहां पे लिखूंगा कि करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ, और फिर वो पैराग्राफ उसकी जो चैट मैसेज है उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। तो आप भावना की अब जरूरत है मुझे, तो भावना आप ये रीड आउट कर दोगे, ये जो पैसेज है, जो पैराग्राफ आ रहा है। जी सर। इस पैसेज में काफी सारे ग्रामेटिकल एरर्स हैं। तो आई कांट बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग रॉन्ग है। हाउ मच आई एम के बदले स्मॉल आई और एम है। एम लर्निंग सिंस आई स्टार्टेड रीडिंग, जी नहीं है उसमें। बुक्स रेगुलरली, इट्स में भी कोई पंचुएशन नहीं है, बस ITS है। लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड हैज ओपनड अप टू मी एंड आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट। इसमें इम्प्रूवमेंट में सिंगल ओ की जगह डबल ओ है। इन माई राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, स्किल्स में सिंगल L है। आई यूज टू मेक सो मच मोर मिस्टेक्स बट नाउ आई फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई इंग्लिश, इंग्लिश में स्मॉल E है। आई थिंक रीडिंग इज हाई इम्पोर्टेंट, इसमें TENT है। ऑफ सेल्फ, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसमें इम्प्रूवमेंट में डबल हो ओ है। एंड आई रेकमेंड, रेकमेंड की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, इट टू एवरीवन। ठीक है, तो इसमें देखिए कि स्पेलिंग मिस्टेक तो काफी सारे हैं, और ग्रामेटिकली मुझे लगता है कि जैसे आई फील्स लिखा है तो वो गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली मिस्टेक है। और भी कई कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, शब्दों को ठीक से यूज नहीं किया गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अब ये चैट जीपीटी खोल रखा है, लॉगिन किया हुआ है, और उसके पेज, एक सिंपल सा वेब पेज है, उसके बॉटम में एक टेक्स्ट बॉक्स है। वहां पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाकर ये जो सारा कुछ मैंने क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन का मतलब जो प्रॉम्प्ट था वो था करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स, और उसके नीचे पैराग्राफ, ये पूरा यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये मैंने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखकर तैयार कर रखा था ताकि आज ये काम हमारा जल्दी जल्दी हो जाए। अब मैं इसको पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो एंटर मैंने प्रेस कर दिया है। स्क्रीन पे कुछ थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है, और फिर जो हम, जैसा मैंने बताया था कि स्क्रीन पे तुरंत ही ऑलरेडी रीजनरेट बटन दिख गया है, तो इसका यानी कि प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। जैसे वेब पे या व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं, कुछ उसी तरह का बिल्कुल वैसा इंटरफेस आता है, एक के बाद एक मैसेज आता रहता है, और आपको दिखाने के लिए छोटा सा ग्राफिक यूज करते हैं, और उसका रिस्पॉन्स दिखाने के लिए ग्राफिक यूज करते हैं। तो जो लोग माउस यूज करते हैं वो इस तरह से स्क्रोलिंग करके पूरा देख सकते हैं, और जो स्क्रीन रीडर है आप आराम से, बस ये वेब पेज है मामूली सा, इसको आप ऊपर से नीचे तक पढ़ सकते हैं। तो भावना, अब आप जरा वो रिस्पॉन्स भी उनका पढ़ दीजिए, और पहले मेरा ख्याल है पूरा पढ़ दीजिए, और फिर हम पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ कुछ करेक्शंस हुए हैं। ठीक है। Here's the corrected paragraph with proper spelling and grammar. I can't believe how much I am learning since I started reading books regularly. It's like a whole new world has opened up to me, and I can see the improvements in my writing and speaking skills. I used to make so much more mistakes, but now I feel more confident about my English. I think reading is highly important for self-improvement, and I recommend it to everyone. ठीक है, तो भावना, आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक नजर आ रहा है अब इसमें? कि सर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अब नहीं है, और इसके अलावा सारी पंचुएशन यानी कि कॉमा फुल स्टॉप भी सही जगह लगा दिए हैं इसने, सब सही लगा दिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी स्पेल चेक वगैरह तो है, ग्रामर चेक है, लेकिन वो भी वहां पे हमें चूज करना पड़ता है क्या करेक्ट करे ना करे। वहां पे प्रॉम्प्ट आता है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक झटके में ही उसने जो सबसे बेहतर है वो करके दे दिया हमें।
तो ये एक बहुत अच्छा यूज है इसका चैट जीपीटी का। तो आप लोग भी जब चाहें, आपने मान लीजिए कुछ लिखा है, तो आप ये प्रॉम्प्ट लिख कर कि चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, और आपका जो भी मैटर है बड़ा से बड़ा 2 3 4 10 20 पैराग्राफ दे दीजिए उसे, और वो आपको उसको इम्प्रूव करके देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिंपल यूज है, डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, एक और यूज दिखाता हूं आपको, ट्रांसलेशन। तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सब आप करवा सकते हैं। इसमें मैं ये बोलूंगा कि ये ठीक ठाक है, पर्टिकुलरली हिंदी में। कम से कम इतना तो होगा कि आपका काफी काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये मैं बोलूंगा कि आप जरूर उसको चेक करें, ये नहीं कि सिंपल कॉपी पेस्ट कर दें। ट्रांसलेशन तो कभी भी आज तक मशीन कोई भी परफेक्शन नहीं ला पाया है, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें देखिए, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए भावना को पूरा नहीं पढ़ने को कहता, लेकिन बेसिकली हमने क्या किया है कि इसमें एक छोटा सा एक लेटर टाइप डाला है कि टू एसबीआई लाइफ सीएसआर डिपार्टमेंट, और इसमें लिखा है हमने कि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट लेटर फॉर सीकिंग सीएसआर सपोर्ट, इस तरह से। और 2 3 पैराग्राफ छोटे छोटे हैं, काफी छोटा सा लेटर सा है। तो मैं क्या करने वाला हूं कि इसको ऊपर सबसे पहले लिख दूंगा कि ट्रांसलेट बिलो लेटर टू हिंदी, यूज सिंपल वर्ड्स लाइक स्पोकन दिल्ली इन डेली लाइफ, इन दिल्ली रीजन। ठीक है, ये भी देखिए बड़ी अच्छी बात है कि मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हम यहाँ अगर लिख दें कि ट्रांसलेट फॉलोइंग टू हिंदी, ठीक है, इतने से भी काम होता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि वो ना थोड़ा बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी, बहुत ज्यादा मुश्किल से लगने वाले शब्द भी यूज कर देता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम उसको ये बोल सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज यूज करो, और यहाँ तक भी आप जा सकते हैं आगे कि इसको ये भी बता दो कि कौन सी हिंदी। ठीक है, तो हम मैंने लिखा है कि दिल्ली में बोली जाने वाली हिंदी में इसको ट्रांसलेट करो। ठीक है, तो अब मैं जो ये छोटा सा पैराग्राफ है जो थैंकिंग यू पे खत्म हो रहा है, उसको मैं कॉपी कर रहा हूं और चैट जीपीटी में जाकर उसको डालता हूं। अच्छा, इसमें ये देखिए कि चैट जीपीटी में एक कन्वर्सेशन हमने स्टार्ट की है, एक क्वेश्चन डाला था, फिर एक आंसर, और ये आ गया। अब हम चाहें तो यहीं पे डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक और जो एक बेहतर तरीका है कि अगर आप टॉपिक बदल रहे हैं तो एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहिए, उससे उसे कई कन्वर्सेशन बन जाएंगे, सारे कन्वर्सेशन आपके सेव्ड रहेंगे। तो आप एक से दूसरे कन्वर्सेशन में जा सकते हैं कि भाई मैंने पहले उससे मान लीजिए स्पेलिंग ग्रामर चेक करवाया था, तो उसमें दोबारा जा सकते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे और क्वेश्चन पूछ पाएंगे आप। तो इस तरह से ये हम कर सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं क्या करना होता है कि चैट जीपीटी के अंदर न्यू चैट ऑप्शन मिलता है। तो बस क्या होता है कि वही सेम सेम पेज ही आता है, उसमें टेक्स्ट फील्ड में हमारा कर्सर आ जाता है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर किया है। तो अब उसका रिस्पांस आने लगना चाहिए। और तो हम देखेंगे कि जब रिस्पांस पूरा आ जाएगा, तो हम रिस्पांस पूरा आ चुका है। तो भावना आज वैसे हमारे लिए आइस का काम कर रही हैं, लेकिन यह है कि वो भी काफ़ी इस्तेमाल करती हैं इसको, और काफ़ी कुछ अच्छा मुझे लगता है आपने इसका फ़ायदा उठाया है। तो अ, भावना लगता है रिस्पांस आया नहीं है सर शायद। सर इसने इस बार मतलब हिंदी में ट्रांसलेट तो किया है बट इंग्लिश में ही मतलब वर्ड्स लिखे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छा, तो वो भी है खैर ना? हम उसमें चेंज करा सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। हाँ, ये देखो आप पढ़ो से। हाँ। हाँ, इसने पूरा लेटर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, मगर इंग्लिश के ही अक्षर अभी यूज किए हैं। आप उसको हिंदी भी कर सकते हैं। तो टू एसबीआई लाइफ सीएसआर विभाग, विषय फाइनेंशियल एफवाई 2023-24 के लिए सीएसआर सहायता के लिए अनुरोध पत्र। प्रिय सर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें एसबीआई लाइफ के लिए हमारे प्रस्ताव जमा करने का मौका दिया है।
जिसका नाम है अनुकूल रूप से नौकरियों के लिए टेक्नोलॉजी। आपके सहयोग के साथ हम अंधों को नौकरियों के लिए आईटी से संबंधित कुशलता शिक्षण देना चाहते हैं ताकि ये जल्दी से रोजगार पा सकें। व्यक्तिगत प्रस्ताव सहायक दस्तावेज के साथ जमा किया जा रहा है। मैं आपसे कृपा करके हमारे सीएसआर योगदान के लिए हमारा प्रस्ताव स्वीकार करने की अनुरोध करता हूं। हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की सहायता की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद, योर नेम। तो इसने इंग्लिश शब्द ही यूज किए हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं हिंदी तो ये हिंदी में भी जनरेट करता है और सारे शब्द हिंदी में ही आएंगे। तो ये चेंज है। और अगर शब्द काफी भारी भरकम है तो जैसे सर ने पहले भी बताया था कि आप यूज सिंपल हिंदी डाल सकते हैं। एक और प्रॉम्प्ट आप डाल सकते हैं जो कि है यूज ह्यूमन लैंग्वेज। तो इतने शब्द भारी भरकम नहीं आएंगे, जो आसानी से लोग समझ सके वो हो सकता है इसमें। भावना, हम डॉक्टर उमेयार बोल रहे हैं। प्रशांत आए तब तक एक सवाल छोटा सा पूछना था हाँ जी कि सर। इसकी लिमिट कितनी है? जो फ्री वर्जन है उसमें हम कितने कैरेक्टर्स या वर्ड्स की लिमिट वो हैंडल कर रहा है? सर ऐसी कभी लिमिट मैंने तो नहीं कभी देखी है। मैंने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भी डाले हैं, टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है कि रिस्पॉन्स नहीं आते हैं तुरंत, फिर से डालना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मतलब मैं काफी यूज करती हूँ, बट मैंने कभी देखा नहीं है। बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भी डालती हूँ, बट टाइम लगता है। अगर बड़ा डॉक्यूमेंट हो तो थोड़ा टाइम लगेगा रिस्पॉन्स जनरेट करने में, मगर आता है जरूर। जी। और ये जो विंडोज 11 में अभी जो नए बिल्ड के अंदर जो चैट का ऑप्शन आ गया है, जी तो डायरेक्टली वहां से भी जब हम चैट करते हैं तो वहां जरूर वो लिमिट बता रहा है। वो आई थिंक 500 कैरेक्टर्स या 500 वर्ड जैसा कुछ लिमिट है उसकी। जी इसलिए हम पूछ रहे थे कि ये वेबसाइट पे जाके कितना लिख रहे हैं। सर इसमें तो पेस्ट करके मैंने काफी लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स भी पेस्ट किए हैं, बट ऐसा कभी भी लिमिट मैं तो फ्री वर्जन ही यूज करती हूँ, मुझे कभी दिखा नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि अगर आप मतलब राइटिंग पार्ट के लिए यूज करते हैं तो इसमें एक कोड जनरेट करने का भी नया ऑप्शन आ गया है। तो ये आपके जैसे व्हाट्सएप मैसेज को एज अ कोड जनरेट कर देता है, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पोस्टिंग हम्म। करना चाहें तो कोड जनरेट कर देता है, तो आप उसको एज इट इज पोस्ट कर दीजिए। तो ये सब काफी अच्छे फीचर्स हैं जो मैं देख रही हूँ। अगर आपको टेबल बनाना नहीं आता या दिक्कत आती है तो आप डेटा डाल दें और उसको बस लिखिए जनरेट अ टेबल, तो वो आपको तुरंत जनरेट करके दे देता है। तो ये सारे और फीचर्स बहुत टेबल में बेनिफिट। हमें उसको बताना पड़ता है कितनी कॉलम्स कितनी रोज, या वो सर खुद ही आपने डिसाइड कर जैसे लेता है? डेटा दे दिया है सारा का सारा, तो ये अपने अपने ही अनुसार उसको जज करके रोज कॉलम और इवन फील्ड्स क्या क्या डालेंगे हेडिंग में खुद जज करके सारा बना के आपको दे देता है। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी ना लगे तो आप अलग प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आप इधर ये डेटा और इस फील्ड में ऐड कर दीजिए। तो ये सारे काफी अच्छे फीचर्स हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसमें। जी जी। आपको रो कॉलम लिखने की जरूरत नहीं होती है सर। ठीक। भावना जी, इसमें एक थोड़ा सा रिस्क मैंने ये देखा है, केतन जी बात कर रहा हूँ मुंबई से, कि जी अभी केतन जैसे अभी आपने ये जो पत्र पढ़ा उसमें जी उसमें उस ऑब्वियसली वो तो चूंकि मशीन इंटेलिजेंस है, जी उसने शब्द यूज किया है अंधों के लिए। जी अब सर हम जी जब जी। पत्र लिखते हैं, कोई भी हाँ पत्र हो, और भले हम बहुत सरल हिंदी में लिखें तो जी भी सरल हिंदी में यानी मैं खुद अंधा बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखते समय जी हम नहीं लिखेंगे ये जी जी सर। सरल। सर ये अभी हाँ अब उसको ओके। तो ये इतनी अकल नहीं आएगी कि आप जी दृष्टिबाधित लिखें या अच्छा दृष्टिहीन जी लिखें, तो ये हाँ जरा हाँ। मुश्किल है ना। अच्छा सर जी। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि अगर आप व्हाट्सएप आप अपने फोन पे यूज करते हैं, मुझे नहीं पता लैपटॉप में, आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। फोन पे आप वॉइस मैसेज डाल सकते हैं इसमें कि आप इस वर्ड के बदले दृष्टि बाधित यूज कर दीजिए, तो फिर वो ओ वैसे अच्छा, यूज करता है। ओके जी ओके, वाओ, ओ। वो तुरंत चेंज ओके। हो जाता है सर। अच्छा, यानी ये तो ऐसा है कि एक साइटेड राइटर ही बैठा है सामने। हाँ जी हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल। तो हाँ आप जी, हाँ अपने हाँ, सर हाँ जी, आ गए वापस तो अब हाँ जी जी, ठीक है, थैंक यू। आ सकते हैं, इसे बताया होगा भावना ने। इंग्लिश इंग्लिश देवनागरी स्क्रिप्ट ये सब बोल सकते हैं। शब्दों को बदल, अब जैसे इसने हमें ट्रांसलेशन दे दिया है, अब हमें इसमें कुछ कमियां लगती हैं तो उसी तरह से हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि भाई इसमें ये बदल दो या ये ऐड कर दो। इस तरह की बातें इससे लिख के हम करवा सकते हैं इससे। आप कन्वर्सेशन लगातार करते रहे एक इंसान समझ के, जब तक कि आपको लगे कि सेटिस्फैक्टरी जो आप चाह रहे थे रिस्पॉन्स
वो आपको मिला या नहीं मिला। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे बहुत सारी और मुझे इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग चीजें मिलेंगी जरूर। अच्छा, अब देखिए कंटेंट क्रिएशन कि हम इसे नया ही कुछ लिखवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, और सबसे ज्यादा तो शायद इस्तेमाल अब उसका इसी चीज के लिए हो रहा है। तो मान लीजिए आपको आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें वेबसाइट के लिए आपको मैटर चाहिए, तो आप बैठ के सोच कर लिख तो सकते ही हैं, लेकिन आप चाहे तो इससे जो टेक्स्ट ले सकते हैं, आप इससे लिखवा सकते हैं। सजेशन ये होगा कि उसे लिखवाइए और थोड़ा बहुत आप रिव्यू कीजिए और फिर आप देखेंगे कि वो काफी अच्छा हो गया। और तो इसमें ये मैं कहूँगा आपको कि आप कई बार ये देखोगे कि ये आपको इतना ज्यादा अच्छा लिख के देगा, या इतनी नई नई बातें लिख कर देगा जो आपने सोची भी नहीं थी। तो आप देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं। अभी मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, तो उस प्रॉम्प्ट में मैं ये लिख रहा हूँ उसे कि मैं दरअसल क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारी संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, उसका एक प्रोफाइल कहता हूँ लिख के दो, ठीक है, कि कि मुझे कहीं देना है, प्रपोजल में डालना है या किसी को भेजना है या वेबसाइट पे डालना है, तो उसका एक प्रोफाइल चाहिए और मैं कहना चाहता हूँ कि 500 वर्ड्स में लिख के दो। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ, डू यू नो अबाउट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड विच वर्क्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड इन दिल्ली, इंडिया, ठीक है। राइट प्रोफाइल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 500 वर्ड्स। ये मैं इसको लिख करके अब देता हूं और शायद केतन जी को खास इंटरेस्ट होगा। देखते हैं क्या लिख कर ये हमें देता है वापस। तो मैंने इसे वही मैसेज डाल दिया है और मैसेज रिस्पॉन्स आ रहा है, आ चुका है शायद, हाँ आ चुका है। रीड करना शुरू करती हूँ। भावना देखिए, हाँ ठीक है। The National Association for the Blind is a prominent organization that has been diligently working to improve the lives of visually impaired individuals in Delhi, India for several decades. Established with a strong commitment to addressing the unique needs and challenges of the visually impaired, NAB has placed a pivotal role in promoting inclusivity, education, rehabilitation, and overall well-being for this marginalized community. NAB's roots can be tracked back to the early 1950s when it was founded by a group of visionary individuals who recognized the dire need for a support system for the visually impaired in Delhi. Over the years, the organization has grown significantly in scope and impact, making it a crucial part of the social fabric in the region. नीचे mission and objectives. The primary mission. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अभी थोड़ा भावना रुक जाते हैं, लेकिन आप देखो इसके आगे इसने इसका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स करके हेडिंग बनाकर थोड़ा सा 2-4 लाइनें, फिर एजुकेशन टॉपिक लिख कर कुछ लाइनें, फिर रिहैबिलिटेशन लिख करके कुछ लाइनें दी हैं। तो मैं बोलूंगा ये बहुत अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त है। इसमें थोड़ा सा एक दो, हम जो एकदम डीपली जानते हैं, मैं, केतन जी और कुछ लोग, एक दो फैक्चुअल थोड़े से मिस्टेक्स हैं कि थोड़ा सा दिल्ली और इंडिया के बीच में कहीं कहीं उसने कंफ्यूज या ओवरलैप किया है। बट लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मुझे लिखने का ये काम मिले तो मैं शायद कई दिन लगा के भी इतना क्वालिटी का नहीं लिख पाऊंगा। शायद 4 में प्रशांत ये मिस्टेक्स नहीं होंगी। हाँ, तो इतना अच्छा इसने लिख के दिया है। अब हम इसको चाहे तो थोड़ा बहुत देख लें, थोड़ा 2-4 शब्द इधर उधर करें, और हम इसमें अगेन अगर हमें भी जरूरत है तो हम इसको बोल सकते हैं कि शॉर्टन इट और सिंप्लीफाई द लैंग्वेज, इस तरह की प्रॉम्प्ट भी इसको दिलवा सकते हैं। या सिंपली ये वर्जन पसंद नहीं आया तो यहाँ पे रीजनरेट बटन होता है, रीजनरेट बटन दबाने से सेम चीज, सेम क्वेश्चन का आंसर वो थोड़ा सा अलग तरीके से जरा सा शब्द बदल के देता है हमें, शब्द और पैटर्न। तो हम उसके कई वर्जन्स निकलवा सकते हैं, जो हमें पसंद हो वो यूज कर ले, मिक्स मैच कर ले या फॉलो अप क्वेश्चन दे दें। तो इस तरह से आप इससे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लिखवा सकते हैं। मैंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया है। हमारी एनएबी की वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स, कुछ पैराग्राफ्स काफी हद तक इस पे बेस्ड है इस वक्त। तो मैटर देखिए, इसमें मैंने लिया था एक एनजीओ का नाम, तो ये कोई जरूरत नहीं, आप कुछ भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक, तो आप वो डालिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है।
तो ये काफी बेहतर है इस काम मामले में, कंटेंट क्रिएशन के मामले में। अच्छा, फिर इसी तरह से आप इसे ईमेल लिखवा सकते हैं। आप उसको थोड़ा बताओ कि क्या क्या टॉपिक है और उसे कहो कि मुझे ईमेल लिख कर दो। तो मुझे लगता है कि हमारे शायद इसमें से कोई जुड़े हुए कोई पर्सन ही है आज। उन्होंने मुझे सुना था, मैंने एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि कुछ किसी सर्विस, किसी कंपनी के खिलाफ कुछ कंप्लेन करने थे, तो बात लिखी कि ये मैटर है, इसके लिए मुझे कंप्लेन करना है, तो उसका मैसेज लिख के दो। तो उसने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, थोड़ा बहुत लीगल एस्पेक्ट्स डालते हुए बहुत बढ़िया सा ईमेल का मैटर दे दिया। तो ये आप इसका ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा आपको ये लिख कर देगा। इसमें वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट आप ठीक से दीजिए कि क्या सब्जेक्ट है, किस टॉपिक पे, किसको, जितना डिटेल में जाएंगे उतना अच्छा है। तो बहुत बढ़िया आपको ये करके देता है। अच्छा, रिसर्च करवा सकते हैं, कोई भी टॉपिक है, नया टॉपिक है, किसी के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो उसे जस्ट पूछिए उस चीज के बारे में, और बहुत बेहतरीन ये आपको लिख कर देगा। मैं इसमें एक्चुअली थोड़ा सा अब इसके थोड़ा सा यहाँ पे ही आ जाता हूँ, वैसे बाद में मैंने सेक्शन बनाया है स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स ये हैं कि मान लीजिए कि हम सपोज करो कि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या चलो हम क्लास 12th के ही स्टूडेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसको मैंने ये सब प्रॉम्प्ट दे के देखा है कि आप इसे कहिए कि एनसीईआरटी की क्लास 12 की बुक, जो हिस्ट्री का बुक है, उसका मुझे बुलेटेड पॉइंट्स में समरी बना के दो। और आप देखो कि कितना बढ़िया बना के देता है, बहुत छोटा सा समरी बना के देगा। फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको कोई क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना है या रॉकेट साइंस के बारे में जानना है और सिंपली जानना है, तो आप उसको लिखो कि कंसिडर दैट आई एम ए 5-year-old चाइल्ड, ओके, एक्सप्लेन मी इन वेरी सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स। ऐसे शब्द लिख के दो आप उसको बोलो कि मेरी उम्र इतनी है, उसके मुताबिक सिंपल भाषा में मुझे समझाओ, मुझे समरी दो, मुझे एग्जाम्पल्स दो, सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो वो उस तरह से बहुत बेहतरीन आपको करके देता है। तो रिसर्च टाइप या स्टडी टाइप के लिए बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा यूजफुल है। इसमें एक और बताया गया है कि जैसे वो जो 80-20 प्रिंसिपल होता है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर का, किसी भी चीज का शायद 20% जो होता है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल, क्रूशियल होता है। तो उसको भी आप ऐसा कह सकते हैं कि गिव मी द 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक और दिस बुक, ऐसा करके भी आप दे सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट आएगा। टाइम बचेगा तो शायद मैं ऐसा एक प्रॉम्प्ट आपको दिखाऊंगा अभी, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वो करता है। अच्छा, अभी टाइम को देखते हुए मैं थोड़ा सा आगे आगे बढ़ रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट में हम 20 मिनट्स क्वेश्चंस के लिए रखें। इसमें आप ट्रैवल प्लानिंग करवा सकते हैं, बहुत शानदार। तो जिनको घूमने फिरने का शौक है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, तो उसकी आइटिनरी प्लान करके दो। वहाँ कौन सी जगह होटल में रहूं, वहाँ पे रहने का अप्रोक्सीमेट खर्च क्या होगा, तो ये सब सारा चीजें, वहाँ पे देखने की अच्छी चीजें क्या है, ये सारा चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो हम एक डेमो आपको दिखाते हैं। तो भावना, आप जरा ये भी पढ़ दीजिए। डेमो का क्वेश्चन है, प्रिपेयर मी अ 4-day itinerary for trip to Goa from Delhi. Based on this itinerary, suggest me accommodations. Anything else that I should keep in mind when traveling to Goa? Which time of the year will be better for this trip? Should I rent a car or should I use a taxi? Give me total estimated cost of the trip when I will use flights from Delhi. तो इतने क्वेश्चन पूछे हैं हमने। हाँ, सारे एक साथ ही हम इसमें पूरा मैटर डालने वाले हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आप हिंदी में भी पूछ सकते थे, और खास करके अगर आप आईफोन पे ऐप लिखा है तो वॉइस में बोल करके डिक्टेट कर दें अपना क्वेश्चन, ठीक है ना, और हिंदी में डिक्टेट कर दें या इंग्लिश में डिक्टेट कर दें,
अगर इतना टाइप नहीं करना चाहते, हम थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल थे तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाया है, लेकिन हिंदी में बना सकते थे, या क्वेश्चन पूछने के बाद हम आंसर को हिंदी में भी ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस तो है ही हमारे पास। लैंग्वेज कोई स्ट्रिक्ट कोई बड़ा बैरियर यहाँ नहीं है। तो अभी ये जल्दी जल्दी उसका रिस्पॉन्स स्क्रीन पे आया जा रहा है। कुछ टुकड़े, कुछ वर्ड्स एक साथ आते हैं, उसको एक टोकन कहता है, इस तरह से वो आता है। तो अब पूरा आ गया है। अब मैं जरा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि भावना आपको थोड़ा सा बताएं कि क्या उसने रिस्पॉन्स दिया है। हाँ सर ये नैब वाला ही रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है वो क्वेश्चन पेस्ट नहीं हुआ है, आप फिर से उसको। अच्छा ठीक है, एक जी सेकंड। हाँ अच्छा, अब देखते हैं जरा। तो ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, मैं पढ़ना भी स्टार्ट करती जाती हूँ ताकि टाइम हमारा मैनेज हो। वैसे ही A 4-day trip to Goa from Delhi is a great way to experience the sun, sand and culture of this popular beach destination. Here's a sample itinerary, accommodation, suggestion and some tips for your trip. Day 1 तो इसने डे के हिसाब से पूरा आइटिनरी बना दिया है। और Day 1 arrival in Goa. Arrive at Goa's Dabolim Airport from Delhi. Check into your accommodation and freshen up. Head to Anjuna Beach for relaxation and enjoy the beautiful sunset. Dinner at a beachside shack. Day 2 explore North Goa. अब ऐसा करते हैं, your... तो ये तो अच्छा ही है। इसका हम लास्ट में शायद थोड़े से इसने बताया होगा कॉस्ट वॉस्ट के बारे में, या थोड़ा कहेगा कि कॉस्ट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, वो जरा सा पार्ट हम इनको थोड़ा सा बता देते हैं। शायद देखना आप थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा थोड़ा सा। तो इसने सेफ्टी वेफ्टी क्या क्या सब लिख रखा है। बस यहीं पे सर एस्टिमेटेड कॉस्ट। हाँ एस्टिमेटेड थोड़ा जरा नीचे कीजिएगा बस, जहाँ पे ये कॉस्ट का पार्ट है। हाँ, एस्टिमेटेड कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप विल डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक द चॉइस ऑफ एकोमोडेशन, डाइनिंग प्रेफरेंसेस एंड फ्लाइट प्राइसेस। As of my last knowledge, updated in 2022, a mid-range trip for one person could cost around INR 20,000 to INR 30,000, including flight. The third से नीचे कीजिएगा please. From Delhi. From Delhi. However, the prices may have changed, so it's important to check current rates for flight and accommodations. ठीक है, तो ये इस तरह का है। और इसमें अगर हम ChatGPT-4 यूज कर रहे होते तो हमारे पास ऑप्शन होता कि 2-4 प्लगइन्स हैं, एक्सपीडिया और शायद 1-2 और, वो सब यूज कर देते तो वो एग्जैक्ट रेट्स आज के डेट का भी आपको देने लगता, सभी चीजों का, होटल सब कुछ। और इसने बहुत कुछ और भी दिया है कि वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशन वगैरह रखने हैं, ये सब चीजें बहुत कुछ दे रहा है ये। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप किसी भी डेस्टिनेशन का पूछिए, वर्ल्ड ओवर का पूछिए, किसी भी फेमस मॉन्यूमेंट के बारे में पूछिए, इन सब चीजों के तो कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत ज्यादा करेक्ट इंफॉर्मेशन इसके पास है। अच्छा, और यूज केसेस जल्दी कुछ देखते हैं। आप इसे अपना रिज्यूमे अच्छा बनवाइए, इंप्रूव कराएं। तो आप उसको अपना CV वहां पेस्ट कर दें, और उसको आप ये सब इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जैसे अडेप्ट माय CV फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब का नाम दीजिए, या फॉर जॉब्स इन दिस डोमेन, इस तरह से आप बोलिए तो वो फिर आपको CV को अडेप्ट करके देगा। और इसमें आप यहाँ तक भी, ये सब भी इसमें जॉब रिलेटेड बहुत कुछ पूछ सकते हैं कि इस फील्ड में कौन कौन सी जॉब्स हैं, इस फील्ड में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं। आप उसमें थोड़ा सा पिन डाउन भी कर सकते हैं कि दिल्ली रीजन में इस फील्ड में, जैसे कॉल सेंटर का पूछिए आप, मान लीजिए, तो कौन से कॉल सेंटर हैं, उनमें कितने लोग काम करते हैं, उसमें कितनी वैकेंसी आ रही है, इस तरह का आप पूछिए, तो ये आपको जानकारी देगा। साथ में एक वो क्लॉज ऐड कर देता है कि मेरी जानकारी इस डेट तक लिमिटेड है, तो लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा यूजफुल जानकारी आती है वहां से। तो ये कर क्या रहा है कि इसको जो सारा डेटा दिया गया उसको पूरा छान करके उसमें से एक बहुत इंटेलिजेंट तरीके से अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे रहा है। अच्छा, इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन आप करा सकते हैं। इसमें आपको ChatGPT में आप इसको क्या कर सकते हैं कि कई बार आप उसमें मैसेज लिखिए कि जैसे मान लीजिए आप उसमें लिखिए कि ट्रीट योरसेल्फ एज ए ट्रैवल एक्सपर्ट, और फिर आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। उसी तरह से कि आप इसको कह सकते हैं कि
वो अपने आप को HR मैनेजर समझे और आपसे जॉब के लिए क्वेश्चंस पूछे और आपको हेल्प करे प्रिपेयर करने में। तो इसमें अच्छा रहेगा कि आप जॉब का प्रोफाइल उसमें लिखो कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब, ट्रीट योरसेल्फ एज द HR मैनेजर एंड आस्क मी क्वेश्चंस दैट आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। फिर आप देखो क्वेश्चंस देगा, आप उसका आंसर वहां टाइप करो और फिर आप उसे पूछ सकते हो कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, मेरी कैसी रेटिंग है, इस तरह का आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया ये करता है ये। तो वैसे अभी हम ये नहीं करेंगे, लेकिन आप भावना सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ दो कि क्या हमने कहा है, कह सकते हैं एग्जाम्पल एक जैसे ये दिया हुआ है हमने। A question है, I want you to act as an interviewer called HRGPT. I will be the candidate and you will ask me the interview question for the position of probationary officer in a government bank. I want you to only reply as the interviewer. Do not write all the conversation at once. I want you to only do the interview with me. Ask me the questions and wait for my answers. Do not write explanations. Ask me the questions one by one like an interviewer does and wait for my answers. ठीक है, तो इस तरह का आप दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही लिखना है, कुछ भी मिलता जुलता आप उसको लिखो। मेजर बात जो है वो ये है कि आप उसको कहना है कि आप मुझे मेरा इंटरव्यू करो, 1 by 1 क्वेश्चन पूछो और थोड़ा सा कि किस बारे में, कौन सा टॉपिक, कौन सा जॉब है, ये बताइए। ओके, जो लोग बिजनेस में है, कोई उनका बिजनेस है तो उनके भी बहुत काम आ सकता है मार्केटिंग में, जैसे कि और सेल्स बढ़ाने में, उनका जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में। तो उसमें क्या होता है कि इसको जैसे कह सकते हैं कि ट्रीट योरसेल्फ एज ए बिजनेस कोच, ऐसा आप प्रॉम्प्ट दो और फिर आप लिखो कि क्या जो भी आप कहना चाह रहे हैं कि किस सब्जेक्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। तो आप उसको बताएंगे कि मेरी इस तरह की कंपनी है, मैं ये काम करता हूँ और फिर मैं अपनी, जैसे आप मान लीजिए यूट्यूबर है तो आप लिखेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस सब्जेक्ट पे है, मैं अपनी ऑडियंस कैसे बढ़ाऊं। तो फिर वो आपको जो भी एक जो पूरा एनालिसिस किया गया है उसके हिसाब से कुछ अच्छा आपको टिप्स वगैरह देता है। इसमें मार्केटिंग वगैरह में स्लोगन वगैरह लिखवा सकते हैं, कोई पोस्टर बनाना है, कोई एड बनाना है, उसके लिए टेक्स्ट वेक्स्ट लिखवा सकते हैं आप। तो और हिंदी में भी लिखवा सकते हैं, इंग्लिश में लिखवा सकते हैं। तो शायद इसका मैं आपको एक दिखाता हूँ एक करके। ओके, आप देखिए ये वाला हम इसको देते हैं एग्जाम्पल। भावना बताइए इनको। हाँ, Generate a slogan for promoting the National Association for the Blind Delhi, which works for the visually impaired. Give me 3 options. We are a large NGO that provides education and training services free of cost to the visually impaired children. Generate a WhatsApp message to be sent to everyone part of our database. We want to request donations for providing food to the blind children in hostel. Try to use simple language, a polite tone, give them concise and crisp. Keep them concise and crisp. ठीक है, तो हमने बता दिया कि पूरी बात बताई। व्हाट्सएप मैसेज चाहिए, सिंपल चाहिए, किसके बारे में चाहिए, ये सारी बातें बता दी हैं। मैं मैसेज जो लिखा है थोड़ा अच्छा सा, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए इसमें जो आप प्रॉम्प्ट बना रहे हैं, और उसको एक बार में ही अच्छा देंगे तो एक बार में ही अच्छा आंसर आना चाहिए। लेट्स सी। तो हमने ये डाल दिया है ChatGPT में और अब हम जरा देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया है। ये तो इसने रिस्पॉन्स में स्लोगन ऑप्शंस दिए। सबसे पहले एम्पावरिंग विजन एनरिचिंग लाइव्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, ब्राइटर फ्यूचर्स फॉर द ब्लाइंड। थर्ड, जॉइन हैंड्स फॉर अ विजनरी दिल्ली। और व्हाट्सएप मैसेज भी जनरेट हुआ है। हेलो, वी होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। वी आर द नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, a dedicated NGO that provides free education and training services to visually impaired children. Today we have a humble request. We aim to provide nutritious meals to the visually impaired children in our hostel. Your support can make a significant difference in their lives. Even a small contribution can help us in our mission. To donate, please click here, insert donation link. Your generosity is greatly appreciated and it will bring a smile to these young faces. Thank you for your kindness and support. Best regard, your name, National Association for the Blind, Delhi.
अब मान लीजिए मैं देखता हूँ ट्राई करके कि ये मैसेज मैं कहता हूँ कि हिंदी में दे, ठीक है। तो इसमें लिखता हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा है कि ट्रांसलेट द अबव मैसेज टू सिंपल हिंदी, ठीक है। देखते हैं। उसने ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है। हाँ रीड करूं सर? हाँ, 1 मिनट थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ शायद। हाँ। हाँ, अब देखो आप, ठीक है। नमस्ते, हाँ हम उम्मीद करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। हम दिल्ली राष्ट्रीय अंधे एसोसिएशन है। हाँ हाँ अब हाँ इसमें आप हाँ, चेंज कर सकते हैं नाम, जैसे कि हमने पहले भी बात किया था। हाँ यह हाँ, एक प्रतिबद्ध एनजीओ जो विशेष रूप से विशेष बच्चों को मुफ्त शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करता है। आज हमारी एक साधा सा अनुरोध है। हमारा लक्ष्य है हमारे हॉस्टल में विशेष बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना। ठीक आपका है। समर्थ उनकी हाँ ठीक है, इसमें हिंदी में ऑलरेडी लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ 1-2 बार कुछ गलत करता है ये। मैंने एक बार देखा था कि इसमें विजुअली इम्पेयर्ड को अंधेरे व्यक्ति भी बोला था। मुझे बहुत ही हंसी आई थी। तो लेकिन बट स्टिल मतलब कि काफी काम हो जाता है इससे। मेन बात यह है कि काफी शुरुआती काम हो जाता है। ये मैसेज मिल गया हमें और हम इसको थोड़ा सा चाहे तो 2-4 शब्द इधर उधर करें और बस हमारा काम हो जाएगा। तो और अगर ये, हम जनरेट इन अ हाँ व्हाट्सएप कोड कहेंगे तो ये एग्जैक्ट कोड जनरेट कर देता है, जिसको कि पेस्ट करने से सारा एस्ट्रिक में आएगा और बोल्ड भी आ जाएगा, तो उससे काफी आसानी होती है। हाँ, ये सब भी आता है और आई थिंक इमोजीज वगैरह भी देता है ना, वो सारे हाँ। चीजें भी डालता है। ये सब भी पता है कि जैसे मान लीजिए हम बिजनेस हैं या हम कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम हमारे जो हमें लोगों ने रिव्यूज दे रखे हैं गूगल पे या हमारी वेबसाइट पे, हम उसका एनालिसिस करवा सकते हैं कि भाई कैसे लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्यों है, क्या उसके कारण है। तो वो सब भी करवा सकते हैं, लेकिन ऑल्दो उसके लिए हमें कुछ प्लगइन्स चाहिए होते ताकि वो ऑनलाइन जा करके हमारे रिव्यूज वगैरह पढ़ सके। तो जैसे उसका लिंक रीडर नाम का एक एडिन है, लेकिन ये पेड वर्जन में हो पाएगा। तो ये सब चीजें भी इसमें पॉसिबल है। अच्छा, आप देखिए, ये बात आप लोग को बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। फूड एंड डाइट प्लानिंग, इसके लिए कई लोग तो काफी पैसे खर्च करते हैं आजकल कि आप कोई प्लान लेते हैं और वो जो डाइटिशियन वगैरह आपको पूरा फूड वूड कैसे खाना है डे वाइज सब पूरा आपको करके देते हैं। तो ये आप इनसे करा सकते हो, चैट जीपीटी करा सकते हो, बहुत अच्छा हो सकता है। तो जैसा मतलब कहा गया है कि आपको थोड़ा सा बताना होगा कि अपने बारे में और आपका क्या प्लान, क्या टारगेट है, क्या ये सब चीजें, फिर ये काफी अच्छा आपको दे सकता है। तो आ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास, हाँ, एक एक थोड़ा रिलेटेड एक है डेमो। इसको रीड करूं सर? हाँ, ये वाला भावना देखिए जरा। Make a weekly meal plan. I live in Delhi and I am an Indian. I am 24 years old, male with moderate activity levels. I need 3 meals a day along with 2 snacks every day. I must hit a protein goal of 100 grams of protein every day. And my calorie limit for each day is 2,300 calories. Be as detailed as possible and include the calorie count and protein count for each meal. I am a vegetarian, so ensure that I have a varied source of protein and am not forced to consume a certain set of vegetables every day as well. Ensure that the meals are oriented towards better cardiovascular health. Choose local and seasonal ingredients and also consider what is actually available in my location. In addition to this, also want you to provide me with a grocery list to stock up and tell me how often to buy the said groceries as well. Put all this information in a table for better visualization. ठीक है, आप देखो कितना डिटेल वाला बनाया गया है। तो अपने बारे में बताया है और कितनी कैसा मतलब कैलोरी वगैरह का गोल्स भी बताए हैं, और पूछ रहे हैं हम कि हमें पूरा पूरा जो डाइट प्लान करके दो, डाइट के लिए क्या सामान खरीदना पड़ेगा ये सब भी बताओ। तो ये बिल्कुल बताएगा सारा। हम इसको डालते हैं, लेकिन कुछ ग्लिम्स ही रीड करेंगे क्योंकि ये काफी लंबा सा होने वाला है। और आप देखो कि इसमें हमने इसको इसको टेबल बनाने के लिए भी कहा है, तो वो ताकि वो डे वाइज एक टाइम टेबल टाइप बना के देना चाहिए इसमें। तो वो भी इसमें हो पाएगा।
तो ये थोड़ा सा आप भावना, ये जो टेबल है इसको जरा सा आप थोड़ा समझा दें। ठीक, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल जो मैं बता रही थी जब सर नहीं थे तब, तो देखिए इसने कैसे अपने से सारा हेडिंग भी बना लिया है, टेबल इसने बनाया है। सर टेबल पढ़ूं या ऊपर वाला भी पढ़ूं, या सिर्फ टेबल? पढ़ दो आप, ऊपर का ही पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा सर ऊपर करना पड़ेगा आपको। हाँ, Creating a weekly meal plan that meets your dietary requirements and focuses on a cardiovascular health is a great way to maintain your well-being. Here's a detailed meal plan for you. Note the portion sizes are approximate and may need to be adjusted based on your individual needs and preferences. तो सर नीचे कीजिएगा, डे, मील, टाइम, डिस्क्रिप्शन, कैलोरीज, प्रोटीन, ये सब टेबल की हेडिंग्स हैं। अब डे 1 में है ब्रेकफास्ट 8 AM, स्क्रैम्बल्ड टोफू एंड वेजीज 150 ग्राम्स। कैलोरी कंजप्शन भी ये बता रहा है हर मील का। ये ब्रेकफास्ट है, इसकी कैलोरी है 150, इसमें प्रोटीन है 15 ग्राम्स। स्नैक 10:30 AM, ग्रीक योगर्ट 150 ग्राम्स विद बेरीज 100 ग्राम, कैलोरी 180, प्रोटीन 10 ग्राम्स। लंच 1 PM। ठीक है, तो इसमें देखो आप कि जिनको जो हेल्थ में काफी इंटरेस्टेड है, एंथुजियास्ट है, वो शायद ऐसा डिटेल बनाएंगे और चाहेंगे। लेकिन अगर सिंपल भी कर रहे हो आप, शुरुआती चीज भी कर रहे हो तो भी, जैसे लोग मान लो कहना चाहें कि मुझे वेट लूज करना है, तो उस तरह का छोटा प्रॉम्प्ट भी देंगे तो भी ये कुछ मैसेज देगा। और जब वो मैसेज दे दे, तो जैसे मान लो कि इसने दे दिया, आप कहना चाहो कि मुझे टोफू पसंद नहीं है, तो आप लिखो उसमें कि आई डोंट लाइक टोफू, रिप्लेस इट विथ समथिंग सिमिलर, तो फिर वो बदल के भी देता है। यहां तक कि अब इसने दे दिया, हम इंग्रेडिएंट लिस्ट तो हमें मिल ही गई, हमें चाहिए तो हम रेसिपी भी पूछ लें कि ये जो आपने बोला है इसका रेसिपी क्या है, तो वो रेसिपी भी देगा कि उसको कैसे बनाते हैं, जो भी उसने डिशेज वगैरह कह रखी है, तो ये भी पॉसिबल है। तो अब ऐसा है कि मैं आपको शायद डेमो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बोल करके फिर कंक्लूड करता हूं। ठीक है, आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे स्टोरीज बनवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, फॉर दैट मैटर आप नॉवेल्स खुद लिख सकते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा जो प्लॉट कहते हैं वो सब देना होता है, तो वो आप करके देखो तो हर बार नई स्टोरी बनती है। और इसमें एक चीज देखो कि प्लेजरिज्म नहीं होता, यानी कि इसने जो स्टोरी बना के दी, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे कहीं पे होगी, आप उसका चेक करोगे तो कहीं भी नहीं मिलेगी वो, मतलब हूबहू, उसमें हर बार बदलाव करता है। इसी तरह से हमने जैसे बोला था आपको कि आप ईमेल लिखवा लो, ब्लॉग पोस्ट लिखवा लो, कोई भी चीज कहीं से इंटरनेट से कॉपीड नहीं होगी, वो जनरेटेड होती है, नई चीज होती है। तो इसको यूज करने में कोई ऐसा कोई रिस्क या खतरा नहीं है। तो ये पार्ट आप कर सकते हैं। इसमें एक मैं आपको बता देता हूं कि ये चीज किया जा सकता है। तो जैसे मैं इमेजेस के बारे में बोला था, वो भी कई लोगों के लिए यूजफुल होगा, तो हम वो करके देखने वाले हैं। तो ये काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एज पे। हाँ, आप अभी मैं आपसे उस वहां तक पहुंच जाता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, और मैं वहां पे सर्च कर रहा हूं बिंग AI इमेज जनरेटर। ठीक है, तो ये मतलब कि एक सर्च किया मैंने, तो वो सर्च रिजल्ट में जो पहली वेबसाइट आ गई, उस वेबसाइट में एक ऐसा एडिट बॉक्स है, वहां पे वो पूछ रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट। तो अब भावना बताइए हम क्या बनाने वाले हैं। हमने बनाने को इनको कहा है, ड्रॉ मी अ पिक्चर ऑफ अ शाई चीता एंड अ ब्रेव डॉग इन द स्टाइल ऑफ अ चिल्ड्रन स्टोरी बुक। ठीक है, तो शर्मिला चीता और ब्रेव बहादुर कुत्ते का एक पिक्चर बनाने के लिए, ये जस्ट एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, एक बार में 4 देता है, और यहां तक कि हम उसको मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। उसको कह सकते हैं फिर से कि इसमें ये चेंज करो, वो चेंज करो। तो इसका यूज ये है कि आपको अपने, जैसे कोई मान लीजिए आप सोशल मीडिया पोस्टिंग करते हैं, वेबसाइट पे डालना है आपने, इस तरह का कुछ है, तो आप उससे वो इमेजेस, वो ग्राफिक्स जो है, इससे जनरेट करा सकते हैं, क्रिएट करा सकते हैं। लगता है अब ये हो जाएगा। ये हमारा ये जनरेट कर रहा है अभी।
हाँ, इसने लिखा है कि योर इमेज क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस, तो ये भी फ्री है सर्विस, इससे हम करा सकते हैं। इस तरह की वैसे और बहुत शानदार AI टूल्स वगैरह, जैसे खास करके मिड जर्नी भी आ चुका है। और विजुअल इम्पैक्ट पर्सपेक्टिव से एक दो बातें और अच्छी हुई हैं कि जैसे अडोबी का एक टूल है और मिड जर्नी का भी है। अडोबी की टूल में इमेज दें तो डिस्क्रिप्शन देता है बहुत बढ़िया। तो वो जैसे जो लोग बुक कन्वर्जन वगैरह करते हैं, तो वो लोग इस तरह से ऑल टेक्स्ट जो लेना होता है, इमेज डिस्क्रिप्शन में चाहिए होता है, वो उस तरह से हम ले सकते हैं उससे। और मिड जर्नी से बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब एक से एक आप अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट करवा सकते हो। तो वो भी एक AI टूल है। अडोबी टूल का नाम दीजिए ना जरा, अगर है तो। हाँ, रुकिए, मैं कहीं नोट कर रखा है। अच्छा, ठीक है। तो ये इस वक्त इमेज जनरेशन इन प्रोग्रेस है। कुछ आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, हम इसको छोड़ते हैं फिलहाल। पर हमने इसको टेस्ट पहले किया है और ये बहुत ही हाँ, अच्छा सा इमेज हाँ, जनरेट हाँ, करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छा, मैंने जब ये वर्कशॉप अनाउंस किया था तो मुझे थोड़ा सा एक किसी का बहुत बैकलैश आया कि ये अच्छी चीज नहीं है, इसको बच्चे लोग चीट क्वीट कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी बात है कि ये टेक्नोलॉजी है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये तो लोगों के ऊपर है। बेहतर ये है कि चीटिंग की जगह लर्निंग के लिए यूज किया जाए। हम इसे कंटेंट लिखवाएं, कंटेंट को लिखवाएं, पढ़ें, समझें, और हम अगर एडिट नहीं करेंगे तो वैसे भी वो फाइनल नहीं होगा। और हम अगर करेंगे, पढ़ेंगे और एडिट करेंगे, तो हमारे स्किल्स ही बढ़ेंगे, हमारे नॉलेज बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है इसका कंस्ट्रक्टिव यूज बहुत सारा पॉसिबल है, तो उसको पॉजिटिव ही मानता हूँ कि इसका काफी सारा यूज हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।